चीनी की कहानी वही पुरानी। सेक्रेटरी खुराक की मौतली काम आई, ना ही ऐलानात। लाहौर में चीनी सस्ती ना हो सकी। अरबों रुपए की चीनी पकड़ने के दावे भी दुरुस्त साबित ना हो सके। ओपन मार्केट में चीनी 170 से अब 175 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि मौतली काम ना आ सकी और ना ही ऐलानात। लाहौर में चीनी सस्ती ना हो सकी। अरबों रुपए की चीनी पकड़ने के दावे भी दुरुस्त साबित नहीं हो सके। ओपन मार्केट में चीनी 170 से 175 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस बारे। देखिए, इसका ओपन मार्केट में तहाल चीनी की कीमतों में वाजिया कमी नहीं हो सकी। सिताबाज मिल्स मालकान डीलर्स पर कोई असर नहीं हो सका। सब माल बटोर में मसरूफ है क्योंकि चीनी माफिया हुकूमत और मुतल्लिका महकमों पर भारी है ये और एक चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अरबों रुपए की चीनी जो है पकड़ने के दावे भी दुरुस्त साबित नहीं हो सके। ओपन मार्केट में चीनी 170 से 175 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 140 रुपए चीनी देने का हुक्म सबज बाग दिखाने के मुताबिक है। शहरियों की जेबों पर डाके मारने का सिलसिला जारी है, जिसमें शहरियों से रोजाना 30 से 35 रुपए किलो अजाफी लिए जा रहे हैं। हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर चीनी माफिया पहले ही महंगी तरीन चीनी जो है बेचकर 60 अरब रुपए जो है हथिया चुका है। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमानतों की मौतली भी रंग नहीं ला सकी। अफसरान की सुस्त रवि बरकरार है। कुछ रोज बाद ब्राजील की महंगी चीनी जो है पहुंचने वाली है, जबकि जो सब्सिडाइज के बगैर सस्ती मिलना मुमकिन नहीं है। क्रशिंग सीजन की भी आमद है, लेकिन आवाम को सस्ती चीनी मिलने की फौरी कोई शक्ल नजर नहीं आ रही और सिर्फ सबज बाग जो है दिखाई जा रही। इस वाले से सेक्रेटरी खुराक पंजाब की मौतली के बाद जो है ऐलानात किए गए कि चीनी जो है 140 रुपए यूटिलिटी स्टोर से मिलेगी, जो कि आज भी चीनी नहीं मिल रही, जिस पर शहरी जो है हैजानी कैफियत में मुब्तला है। इसी सिलसिले में लाहौर में चीनी सस्ती नहीं हो सकी। शुगर माफिया 4 माह में पहले ही 60 अरब रुपए कमा गया है, मगर अभी तक मजीद कमाई में मसरूफ है। मगर चीनी जो है शहर लाहौर में सस्ती हो सकी और चीनी 170 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि मार्केट में ओपन मार्केट में ये चीनी जो है 170 रुपए और इसी तरह जो है जो शुगर एक्सपोर्ट रेट है वो 161 रुपए है और इसी तरह जो मंडी में जो चीनी है वो 165 और जो आम मार्केट है ओपन मार्केट है वहाँ पे 170 से 175 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मगर मौजूदा सूरत हाल में चीनी जो है 30 अगस्त से जो है लाहौर न्यूज़ ने इशू उठाया और उसके बाद आज 18 सितंबर हो चुकी है, मगर सिर्फ और सिर्फ चीनी सस्ती करने के दावे किए जा रहे हैं। मगर चीनी की कीमतों को स्टॉप तो लग गया है, जरबे नहीं लग रही, मगर चीनी की जो कीमतें हैं वो टस से मस नहीं हो रही और चीनी की कीमतें कम नहीं हो रही, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत जो है आज के रोज में 140 रुपये। इमरान, ये भी आगाह कीजिएगा, अब ऐसी सूरत हाल में क्या हुकूमत की जानिब से कोई नई हिकमत अमल में लाई गई है? देखिए, क्योंकि अभी चीनी के हवाले से वेरेला पंजाब बहुत मुताबिक दिखाई गई है। मूसा नजर नकवी उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो कल के रोज भी इजलास किया और उसमें कहा गया कि यूटिलिटी स्टोर में फी पर्सन जो है वो 5 किलो चीनी जो है फराम की जाएगी, जिसके पास शनाख्ती कार्ड जो होगा। मगर अभी तक जो है चीनी यूटिलिटी स्टोर में पहुंच नहीं पाई और अगर यूटिलिटी स्टोर में चीनी पहुंच जाती है तो फिर आम मार्केट में भी चीनी सस्ती होने का जो है वो अंदेशा होगा, क्योंकि जो सिक्काबाज है माफिया है उसकी कमर टूटेगी जब वो लोग जो है वो चीनी जो है उनको यूटिलिटी स्टोर से फराहम की जाएगी। मगर आम मार्केट में ओपन मार्केट और आम दुकानदारों पर चीनी जो है आज के रोज भी फी किलो 170 से 175 रुपए फरोख्त की जा रही है, जो कि आम आदमी के लिए आज के रोज में मुश्किल तरीन सा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। हुकूमत ने अवाम को सस्ती चीनी के नाम पर मीठी गोली दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 140 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी सिर्फ ऐलानात तक महदूद होकर रह गई। हुकूमती चीनी के मुंतज़िर अवाम ओपन मार्केट से 170 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाम को कम नर्ख पर चीनी फ्राहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर पंजाब हुकूमत कंट्रोल रेट पर चीनी फ्राहम करेगी और 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फ्राहम की जाएगी, जो कि पंजाब हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पे फ्राहम करेगी, जिसके लिए लाजमी होगा कि जो भी सारफ आता है उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो। शनाख्ती कार्ड के ज़रिए उसकी तस्दीक होगी और उसके बाद एक ख़ानदान एक माह में 5 किलो तक 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी ले सकेगा। इस जो यूटिलिटी स्टोर का रेट है वो 147 रुपये फ़ी किलो है, जबकि आम मार्केट में 170 से 175 रुपये फ़ी किलो
चीनी बेची जा रही है। इसी तनाज़र में पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इजलास में ये फैसला किया गया है कि शुगर मिल से 140 रुपये फ़ी किलो चीनी ख़रीद कर यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए 140 रुपये फ़ी किलो ही आवाम को फराहम की जाएगी। इस तमाम सूरत हाल के बाद शुगर मिलर्स से हुकूमत पंजाब की जानिब से मुज़ाकरात किए गए और उनसे 140 रुपये फ़ी किलो चीनी ख़रीद कर यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए पंजाब में फराहम की जाएगी। पंजाब में 2100 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जबकि 700 फ्रेंचाइज यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिन पर आइंदा चंद रोज़ में ये स्कीम शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए हिकमत अमली तय की जा रही है और तमाम कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जा रही हैं, जिसके बाद आइंदा चंद रोज़ में 140 रुपये फ़ी किलो यूटिलिटी स्टोर्स पर पंजाब हुकूमत चीनी फराहम करना शुरू कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो आपको बताएं मुर्गी का गोश्त एक ही रोज़ में 27 रुपये महंगा हो गया। फ़ी किलो कीमत 531 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 17 रुपये किलो तक इजाफा। मार्केट में सब्जियां और फल भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 110, टमाटर 130, लहसुन 600, अदरक 1250 रुपये किलो में दस्तयाब है। अनार 1000, अंगूर 480, सेब 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहे। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज शह ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सस्ता होता ब्रायलर जो है एक बार फिर अब महंगा होने लगा और गैर मामूली तौर पर 27 रुपये फ़ी किलो आज महंगा करके 531 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है ब्रायलर गोश्त की। और ये कीमतों में इजाफा जो है वो जारी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी ब्रायलर की कीमतों में इजाफा हुआ। आज जो है 27 रुपये का इजाफा कर दिया गया और 531 रुपये तक कीमत पहुंचा दी गई। इसी तरह 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसमें प्याज 2 रुपये महंगा करके 80 रुपये में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते जी। आप बताएगा कि ब्रायलर सस्ता हो रहा था, 490 494 तक कीमत आई थी अपनी, एक बार फिर 531 तक पहुंच गया, क्या कहें? देखिए 490 तक है ना, तो वहाँ भी खाना शुरू हो गई थी, हमारी सेल भी माशाल्लाह ज़्यादा होनी शुरू हुई थी, हमारा भी माल बिकना शुरू हो गया था। देखो जिसने पाव खाना था गरीब ने वो आधा किलो खाना शुरू हो गया, किसने किलो खाना वो 2 किलो ले रहा था। अब वो देखे ना एकदम इन्होंने 27 रुपये रेट ज़्यादा कर दिया। मगर मसला तो ये है ना, काम पे फिर वही रह गया, हम फिर मक्खियाँ जलेंगे, फायदा कोई नहीं है। कोई खरीद क्या है, किसी ने 1000 रुपया दिहाड़ी लगानी, उसने अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाना है, या किराया दे देगा, बिल वगैरह दे देगा, या सब्जी वगैरह ले, प्याज टमाटर हर चीज़ महंगी है। आज बिल्कुल जो है शहरियों का यही कहना है कि रबीउल अव्वल का माह शुरू हो चुका है और ब्रायलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतें जो हैं 650 से 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच सकती हैं। इसी तरह प्याज टमाटर लहसुन अदरक की कीमतें भी जो हैं वो शहरियों के लिए कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आप बात करेंगे डॉलर के रेट के हवाले से। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर मजीद सस्ता हो गया। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 85 पैसे की कमी आई। इंटरबैंक डॉलर रेट 296 रुपये हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर मजीद सस्ता हो गया। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 85 पैसे की कमी हुई। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते से करेंसी मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते में भी डॉलर रोजाना की बुनियाद पर सस्ता हुआ था और आज भी जिस कारोबारी हफ्ते का आगाज हुआ तो यही ट्रेंड मार्केट में देखा गया। इस वक्त तक बैंकारी औकात के दौरान डॉलर तकरीबन 85 पैसे सस्ता हो चुका है, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट 296 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट बदस्तूर 298 रुपये है। लेकिन मार्केट ज़राए के मुताबिक इसमें कमी का आज इम्कान बिल्कुल मौजूदा जैसे कारोबारी वक्त गुजरेगा इसमें कमी हो सकती है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्ते से हुकूमत की जानब से और हुकाम की जानब से जो हुंडी और हवाला के हवाले से ज़्यादा काम किया जा रहा है हुकूमत की जानब से, उसकी वजह से ये सूरत हाल देखी जा रही है और ज़्यादातर इस वक्त मार्केट में एक मुस्बत रुझान है, जिसकी वजह से डॉलर की फराहमी ज़्यादा और तलब कम हो रही है और इसी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा कमी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। बादल बरसने से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के बारे में। बादल बरसने से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई है। बादल बरसने से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया।
कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई है। इसी हवाले से बात करेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। देखिए, आज पंजाबी का जो महीना है असूज, उसकी 4 तारीख है और असूज को उमूमी तौर पर अस्सू भी कहा जाता है पंजाबी का ये महीना। और जैसे ही अस्सू का महीना शुरू होता है तो फिर मौसम जो है वो करवट लेना शुरू कर देता है और इस वक्त भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि दिन में तो किसी हद तक फिर भी हल्की फुल्की गर्मी की शिद्दत बरकरार रहती, लेकिन रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। सो मौसम की ये करवट जो है वो बदलती रुतों का पता दे रही है और उसके साथ साथ जो मगरबी हवाओं के बाइस बनने वाला निज़ाम है उसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ भी अच्छी बारिश देखने को मिली। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आज भी ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और कल भी कुछ इसी तरह की हल्की फुल्की सूरत हाल बरकरार रहेगी, जिसके बाद ये जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 22 सितंबर से बारिशें बरसाने वाले एक नए निज़ाम की पेशगोई की गई है। मतलब ये कि अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा वैसे वैसे खुनकी में इजाफ़ा होता चला जाएगा और फिर सर्दी का आगाज़ हो जाएगा। मतलब हमें अब ये जहन में रखना चाहिए कि अब आगे आने वाले अय्याम के दौरान हवा में खुनकी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और इस वक्त जब हम मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं तो काफ़ी तेज़ रफ्तार हवा चल रही है और हवा में ठंडक भी महसूस हो रही है। अगरचे गाहे बगाहे सूरज भी अपनी झलक दिखलाने की कोशिश करता है, कभी इसमें कामयाब हो जाता है, कभी नाकामयाब रहता है, लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल लाहौर के आसमान पर बादलों का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है और मौसम में जो तब्दीली आई है उसका एक अंदाज़ा आप इससे भी लगा लें कि जो लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत है वो 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ गया है और आने वाले दिनों के दौरान इसमें बतदरीज अब कमी होती चली जाएगी। और मजमूई तौर पर मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत ही खुशगवार और गुज़श्ता रोज़ तो बहुत ही कमाल का मौसम रहा। संडे को आज फिर भी सूरज थोड़ी बहुत झलक दिखला रहा है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ तो सूरज कहीं दूर जैसे छुपा बैठा था और बादलों का मुकम्मल राज दिखाई दिया और ये सूरत हाल कमोबेश आज भी नज़र आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने आगाह किया। आपको एक बार फिर बताएं मौसम का हाल। बादल बरसने से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। लेस्को का नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला है। चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को सरकारी इदारों से वाजिबात वसूल करने की हिदायत। लेस्को की जानिब से नादहिंदगान सरकारी इदारों की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। वासा लेस्को का 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80,169 रुपए का नादहिंदा निकला है। महकमा रेलवे लेस्को का 53 करोड़ 29 लाख 82,792 रुपए का नादहिंदा निकला है। मजीद जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, आगाह कीजिएगा। सप्लाई कंपनी की जानिब से अब जो है वो सरकारी नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस हवाले से लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को सरकारी इदारों से वाजिबात वसूल करने की हिदायत कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने डेट डिफॉल्टर से रिकवरी का दायरा कार सरकारी इदारों तक वसी कर दिया है। लेस्को की जानिब से नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त मरतब कर ली गई है और तमाम अफसरान को हिदायत की गई है कि इन्हें फौरी तौर पर नोटिस जारी करें और अगर इदारे जो है वो वाजिबात अदा नहीं करते तो इनके खिलाफ जो है वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए। वासा लाहौर जो है वो लेस्को का 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80,169 रुपए की जो है वो नादहिंदा है। इसी तरह टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी लेस्को की 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख 70,581 रुपए की नादहिंदा है। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट लेस्को का 59 करोड़ 60 लाख 53,127 रुपए का नादहिंदा है। इसी तरह महकमा रेलवे भी जो है वो लेस्को का 53 करोड़ 29 लाख 82,792 रुपए का नादहिंदा है। आपको बताएं परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का मामला। हाई कोर्ट का परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने पर इजहार बरहमीम। अगर आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप वर्दी उतार दें, कोई और काम करें। हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरान की जानिब से जमा करवाए गए जवाब मुस्तरद कर दिए। अदालत ने लाहौर पुलिस के अफसरान को 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है।
तो आपको अपडेट कर रहे हैं। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का ये मामला है। हाईकोर्ट का परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने पर इजहार बरहमी। अगर आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप वर्दी उतार दें, कोई और काम करे। हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरान की जानिब से जमा करवाए गए जवाब मुस्तरद कर दिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत चिमड़े के इस कारखानों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतल्लिक इजलास हुआ है। कसूर ट्रेनीज वेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन की जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकान को देने का फैसला कर लिया गया है। ट्रेनीज मालिकान ने कमिश्नर लाहौर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत चमड़े के कारखानों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतल्लिक इजलास हुआ है। कसूर ट्रेनीज वेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन की जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकान को देने का फैसला कर लिया गया है। ट्रेनीज मालिकान ने कमिश्नर लाहौर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। ट्रेनीज मालिकान ने कमिश्नर लाहौर को मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब वासा में मुबैना तौर पर जाली भर्तियों का इंकशाफ। माजी में असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स और ड्राइवर्स के नाम पर जाली भर्तियां की गईं। जाली भर्तियों से मुतालिक रिकॉर्ड की फराहमी के लिए डायरेक्टर एडमिन वासा को मरासला लिख दिया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ऑडिट वर्क्स के मरासले ने मुबैना जाली भर्तियों का भांडा फोड़ दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। ये वासा में मुबैना तौर पर जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। वासा इंतजामिया ने माजी में असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स और ड्राइवर्स के नाम पर जाली भर्तियां की। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ऑडिट वर्क्स के मरासले ने वासा में मुबैना जाली भर्तियों का भांडा फोड़ दिया है। जाली भर्तियों से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड है उसकी फराहमी के लिए डायरेक्टर एडमिन वासा को मरासला भी लिख दिया गया है। जबकि ये स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद ऑडिट वर्क्स की टीम जाती हैसियत में वासा दफ्तर में जाकर रिकॉर्ड का मुआयना भी करेगी। जराये की जानिब से ये बताया गया है कि वासा में 15 करोड़ रुपए रिश्वत के एवज 100 से ज्यादा भर्तियां किए जाने का इल्जाम है। अब ऑडिट वर्क्स ने 4 अफसरान की टीम को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मुख्तस करने की हदायत कर दी है। जो मरासला लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि ग्रेड 18 का 1, ग्रेड 17 के 2 और ग्रेड 16 का 1 ऑफिसर भर्तियों के रिकॉर्ड की फराहमी को यकीनी बनाए। असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स और ड्राइवर्स की भर्ती के लिए काबिलियत के मेयार के मीटिंग मिनट्स फराहम किए जाएं। माली साल 2014-15 और इसके बाद मंजूर शुदा बजट और इसमें इंस्पेक्टर्स की मंजूर शुदा सीटों की तफसीलात भी जमा करवाई जाएं। इसके अलावा इस मरासले में यह भी कहा गया है कि रिवाइज शुदा बजट में AFIs की सीटों की मंजूर शुदा तादाद भी बताई जाए, जबकि प्रेस एडवर्टीजमेंट और इंटरव्यू मार्कशीट की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैनुल आबिदीन, आपने आगाह किया। IG पंजाब का पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ और वेलफेयर के लिए एक और अहसन इकदाम। फलाही तंजीम के अहदेदारान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। पंजाब पुलिस के साथ MOU साइन हो गया। फतेहगढ़ में वाक़े हस्पताल में पुलिस मुलाजमीन को फ्री तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइए। आज बिल्कुल निजी फाउंडेशन के अहदेदारान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा हुआ है और पंजाब पुलिस के साथ MOU साइन हो गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और निजी फाउंडेशन के साथ सदर अब्दुल मजीद ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में जो है ये निजी फाउंडेशन के अस्पताल में पुलिस मुलाजमीन को फ्री तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर इत्तफाक राय हुआ है। पुलिस शोधा और गाजियों के अहले खाना को बिल्कुल मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाएगी। पुलिस मुलाजमीन को एमरजेंसी और OPD में इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के हवाले से डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 30% रियायत फराहम की जाएगी। ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, ऑपरेशन थिएटर्स में सहूलियात की अदम फराहमी। सर्विसेज अस्पताल के सर्जिकल यूनिट्स के डॉक्टर सरापा एहतजाज। डॉक्टर्स की स्याह पट्टियां बांधकर MS के खिलाफ नारेबाजी। तफसीलात जानते हैं राहील अली से, जो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में ही मौजूद हैं। जी राहील, बताइए।
सर्विसेज हॉस्पिटल के सर्जिकल यूनिट के जो डॉक्टर्स हैं वो आज सराप पे एहतजाज है। उनका मुतालबा ये है कि सर्जिकल जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ पर जो है इंतज़ाम मशीन मौजूद नहीं है और इसके आड़ में जो है वो डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिस पर जो है वो सर्जिकल यूनिट के जो डॉक्टर हैं वो सराप पे एहतजाज है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि असल इशू है क्या और उनका मुतालबा क्या है। हम लोग सर्विसेज अस्पताल के सर्जिकल डिपार्टमेंट से मुखातिब हैं। हम सब डॉक्टर्स यहाँ पे सीनियर जूनियर फैकल्टी हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमने हमारे मुतालबात बहुत बेसिक हैं। हमने इनको साफ और जो कि बेसिक मुतालबात सिर्फ मरीज़ के हक़ में हैं, डॉक्टर्स का यहाँ कोई अपना फ़ायदा नहीं है। हमारा मुतालबा सर्जिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि जब उन्होंने एमरजेंसी चलाई, बेशक वो मेडिकल है या सर्जिकल है, बेसिक अद्वियात मौजूद नहीं हैं, बेसिक अद्वियात दी जाएँ। दूसरी बात ये कि जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं हमारे एमरजेंसी के, जिसमें मरीज़ गिर के आता है या ट्रॉमा का आता है, मरीज़ की जान को ख़तरा है या किसी भी वजह से सेप्सिस में है, उसका फौरी ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन फौरी ऑपरेशन के लिए अंदर जो बेहोशी वाली मशीनें, जिन्हें एनेस्थीसिया मशीन कहा जाता है, वो फ़ाल नहीं थी। अभी कुछ फ़ाल हैं। एक थिएटर बिल्कुल फंक्शनल है, दूसरा थिएटर फंक्शनल नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कमी बेशी है थिएटर की वो फौरी अदा की जाए। हमारा जो मेन मुतालबा वो ये है कि हमारे एमएस ने हमारे कुछ डॉक्टर साहिबान के खिलाफ कुछ एप्लीकेशंस दी हैं जो कि डॉक्टर्स की कारकर्दगी के मुताबिक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इंटरनल इंक्वायरी के बगैर पेश की गई सारी एप्लीकेशंस वापस ली जाएं और इंटरनल इंक्वायरी बैठे जो कि देखे कि इस सारे फेल का जिम्मेदार कौन है। हमने उनकी बात सुनी। उनका कहना ये है कि जो सर्जिकल यूनिट में जो ऑपरेशन थिएटर है उनको फाल किया जाए, उधर जो मशीनों की कमी है उसे पूरा किया जाए और जो डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसके इंटरनल ऑर्डर किए बगैर जो है वो कार्रवाई जो है वो रोकी जाए और डॉक्टर्स के खिलाफ जो नोटिस जारी किए गए हैं वो वापस। बहुत शुक्रिया राहिल आपका। ऑटिज़म का शिकार बच्चों की आगाही के लिए ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम का आगाज़। ऑटिज़म का शिकार बच्चों को खुसूसी तौर पर स्टिकर्स दिए जाएंगे। ट्रैफिक वार्डन स्टिकर्स वाली गाड़ी को बिला वजह नहीं रोकेंगे। इसी बारे में मज़ीद जानने के लिए बात करते हैं जैन अली से, जो इस वक्त CTO के साथ ही मौजूद हैं। जी जैन। जी बिल्कुल, ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक हफ्ते के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम का क्या मकसद है, क्या इसका तरीक़ेकार होगा, मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर आप बताइएगा क्या इसका तरीक़ेकार होगा और क्या मकसद है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इसका शिकार होते हैं और पेरेंट्स जब उन बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड पे तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पेरेंट्स के बच्चे मुख्तलिफ़ स्पेशल नीड्स उनकी होती हैं, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो डेफ एंड म्यूट हैं, कुछ बच्चे देख नहीं सकते, कोई भी और डिसऑर्डर है। उस तमाम की अवेयरनेस के लिए हमने कैंपेन स्टार्ट की है। इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में तो हमारे जो मखसूस स्टिकर्स हैं उन गाड़ियों के लिए वो हमारे खिदमत मराकज़ पे अवेलेबल होंगे। पेरेंट्स खिदमत मराकज़ पे तशरीफ़ ला सकते हैं, वो स्टिकर हासिल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उस स्टिकर के बाद उनको मुख्तलिफ़ प्रिविलेजेस हासिल होंगी। जैसे उनको नो पार्किंग जोन में हम टेम्परेरी गाड़ी जो है हाल्ट करने की इजाज़त देंगे, बिला वजह उनको चालान नहीं किया जाएगा। सेकंड फेज़ में हम जो एग्जेक्टिव और हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको इस बात से आगाही हो कि ऑटिज़म का स्पेशली जो जिन लोगों की हैं उनको ट्रीट कैसे करना है। थर्ड फेज़ में हम लोगों को एजुकेट करेंगे। जैसे ये एक अवेयरनेस कैंप में आप खड़े हैं, इस तरह के हम 4 या 5 अवेयरनेस कैंप इंशाल्लाह ताला लगाने जा रहे हैं। 4 के स्पॉट्स हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। उन अवेयरनेस स्पॉट्स के ऊपर लोगों को आगाही दी जाएगी कि स्पेशल नीड के जो अफराद हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उनके साथ डील कैसे करना है। जी बिल्कुल, CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज़ की आपने बात सुनी। इनका ये कहना था कि ऑटिज़म की आगाही के हवाले से मुख्तलिफ कैंप जो है वो लगाए जाएंगे। किस्म के बच्चे सड़कों पर आते हैं तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की भी ट्रेनिंग जो है वो भी की जाएगी। बाकायदा तौर पर आज एक पूरे हफ्ते के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है जो 18 सितंबर आज से शुरू होगी और 24 सितंबर तो ये आगाही हफ्ता है वो जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन अली, आपने आगाह किया।